चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी सीसेट में पहले पूछे जा चुके हैं और आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इतने इजी क्वेश्चन भी यूपीएससी जो वो सीसेट में पूछता है। देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 4-5 क्वेश्चन जो वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, मान लीजिए ए बी का भाई है। ठीक है, तो ए जो वो बी का भाई है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए और बी जो वो दोनों क्या है, आपस में भाई है। ठीक है, तो ए जो वो बी का भाई है, मतलब कि ए जो वो यहाँ पे मेल है, तो मेल के लिए मैंने जो वो यहाँ पे प्लस लगा दिया, और बी मतलब कि बी का भाई है, तो बी जो वो कुछ भी हो सकता है, तो बी जो वो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया फिलहाल। आगे देखते हैं, आगे इसने बोला कि सी ए का पिता है। सी जो वो ए का पिता है, तो सी जो वो ऊपर बना दिया क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा। सी ए का पिता है, तो ए जो वो इसका पिता है, तो ए भी मैंने पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव मीन्स ए जो वो मेल है। आगे लिखा है कि डी ई का भाई है। अब इसने बोला डी ई का भाई है, तो डी और ई तो हमने अभी लिखे नहीं है, तो चलिए आगे वाला देखते हैं। आगे वाला है ई बी की पुत्री है। तो ई बी की पुत्री है, मतलब कि ई जो वो यहाँ पे नेक्स्ट नीचे चली जाएगी, पुत्री है, तो यहाँ पे जो वो ई जो बी की पुत्री है, तो पुत्री के लिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा लिया। अब माइनस लगा लिया, तो यहाँ पे देखिए, अब जो थर्ड स्टेटमेंट हमने छोड़ी थी उसको देखिए क्या लिखा था, डी ई का भाई है। तो ई का जो भाई है वो जो वो कौन है, डी है, और डी जो वो यहाँ भाई है, तो इसके लिए मैंने पॉजिटिव लगा लिया। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा है कि डी का चाचा कौन है। तो डी का चाचा, डी मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डी का चाचा कौन होगा। तो देखिए यहाँ पे डी की जो वो ई, तो यहाँ पे इसकी सिस्टर हो गई, और इसका इनका जो पिता है, ठीक है, बी की पुत्री है, तो पिता या माता कुछ भी हो सकता है बी। ठीक है, और इनका जो भी यहाँ पे भाई होगा वो ए होगा, मतलब कि डी का चाचा जो वो कौन होगा, ए होगा, क्योंकि ए जो वो मेल है यहाँ पे, तो डी का चाचा ए होगा। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का जो वो परीक्षण कीजिए। रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पे एक एक करके जो उसको लिख देते हैं, रमा और रानी। ठीक है, आर ए एम में पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि दूसरी का नाम भी जो वो रानी है, तो आर ए एम में, और यहाँ पे आर ए एन आई। ठीक है, तो रमा ने रानी से अधिक, मतलब कि रानी से अधिक, मतलब कि रमा के जो वो यहाँ पे ज़्यादा है, मैंने जो यहाँ पे ग्रेटर देन का जो वो सिंबल यूज़ कर लिया। नेक्स्ट लिखा है, रानी ने रमा से कम अंक प्राप्त किए। तो रानी और रमा, आगे फिर से रानी, और यहाँ पे हो गया रमा। ठीक है, आर एम लिख दिया, आर एम ए लिख दिया मैंने रमा के लिए। ठीक है, तो रानी ने सॉरी रमा नहीं लिखा है, यहाँ पे रत्ना लिखा है, सॉरी। रानी ने रत्ना से, तो यहाँ पे चलिए मैं फिर से लिख लेता हूँ एक बार इसको। यस, देखिए यहाँ पे रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए, तो रमा आर एम ए शॉर्टकट मिल गया रमा, और यहाँ पे आर ए एन आई। ठीक है, तो रमा ने रानी से अधिक अंक जो को प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन रमा की तरफ लगा दिया मैंने। आगे से मिला है, रानी ने रत्ना से कम। तो रानी लिख दिया मैंने आर ए एन आई रानी, और यहाँ पे रत्ना है, तो आर टी एन जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आर टी एन। ठीक है, रत्ना। रानी ने रत्ना से कम, तो रत्ना से कम मतलब कि रत्ना के यहाँ पे ज़्यादा है, तो रत्ना की तरफ जो मैंने ग्रेटर लगा लिया। आगे लिखा है, रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए। तो फिर से आर टी एन ए रत्ना, और दूसरा लिखा है रमा, तो आर एम ए रानी, सॉरी रत्ना और रमा, रमा से अधिक, तो रत्ना ने फिर से रमा से अधिक, मतलब कि रत्ना की तरफ फिर से ग्रेटर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पता लग रहा है कि रत्ना ने जो ज़्यादा अंक प्राप्त किए होंगे, तो चलिए इसको देखते हैं। आगे लास्ट स्टेटमेंट है, पद्मा ने रमा से अधिक। तो पद्मा जो मैंने बीच में बना दी पद्मा, और रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, तो रमा जो मैंने यहाँ पे बना दी। और इसने बोला किंतु रत्ना से कम, किंतु उसने रत्ना से कम, मतलब कि रत्ना के पद्मा से ज़्यादा है, तो यहाँ पे रत्ना जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे रत्ना जो वो ऊपर भी लिखा था, रत्ना जो वो बड़ी है, रमा यहाँ पे हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को थर्ड को देखा जाए, तो यहाँ पे जो रमा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे रमा और रत्ना के बारे में जो यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो, सॉरी, अच्छा, बीच में जो वो आवाज़ ना आने की वजह से, जो वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की वजह से जो वो आवाज़ नहीं आई, तो इसके लिए मैं जो वो सॉरी बोलना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है वो रत्ना ही होगा, क्योंकि देखिए इस थर्ड स्टेटमेंट रत्ना और रमा, अच्छा थर्ड स्टेटमेंट से भी यहाँ पे जो देखिए रत्ना की तरफ ही जो इशारा जो वो हो रहा है कि रत्ना के ज़्यादा है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो रमा और रानी, तो रमा के यहाँ पे ज़्यादा बता रहा है, लेकिन रमा से ज़्यादा पद्मा के हैं। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट में तो बोला ही है कि रत्ना की रानी से ज़्यादा है, तो रत्ना इज़ द राइट आंसर। तो रत्ना हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तो डी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, यहाँ पे जो वो विचार करना है। यहाँ पे लिखा है, सबसे पहला, यहाँ पार्क हुई सभी एक्स ब्रांड कारें जो वो सफेद है। तो जितनी भी कारें जो वो यहाँ पे पार्क की गई है, 1 2 3 4, वो सारी जो वो सभी यहाँ पार्क की हुई सभी एक्स ब्रांड की जो भी कारें हैं वो क्या है, वाइट है, ऐसा बोला है। ठीक है, आगे से बोला कि उसमें से कुछ के रेडियल टायर है, उसमें से कुछ के, सभी के नहीं, उसमें से कुछ के रेडियल टायर है। और आगे से बोला कि 1986 के बाद बनी सभी एक्स ब्रांड कारों में रेडियल टायर लगे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो वो स्टेटमेंट याद रखिए आप। जो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई लिखने की जरूरत है नहीं। वैसे सभी कारें जो वो एक्स ब्रांड की नहीं है, तो सभी कारें जो वो एक्स ब्रांड की भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ और ब्रांड भी है बीच में। तो ठीक है, आगे इसने बोला है कि निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है। तो सिर्फ सफ़ेद कारें यहाँ पे पार्क है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता सफ़ेद कार यहाँ पे पार्क है, क्योंकि इसने बोला है कि यहाँ पार्क की गई सभी एक्स ब्रांड कारें ही सफ़ेद है। तो सभी जो भी सिर्फ सफ़ेद कारें ही जो वो यहाँ पे पार्क है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बी देखिए, कुछ सफ़ेद एक्स ब्रांड कारें जिनमें रेडियल टायर लगे हैं यहाँ पार्क है, तो ऐसा बोला जा सकता है। बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कुछ सफ़ेद एक्स ब्रांड कारें इसने बोला है पहले ही। ठीक है, जिसमें रेडियल टायर लगे हैं, तो यहाँ पे लिखा भी है कि उसमें से कुछ के रेडियल टायर लगे हैं, वो यहाँ पार्क है। तो भी मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। एक बार सी को भी डिस्कस करते हैं, सी और डी को। एक्स ब्रांड कारों के अतिरिक्त अन्य कारों में रेडियल टायर नहीं लगे हो सकते हैं, तो इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो सी भी नहीं होगा। डी देखिए, अधिकांश एक्स ब्रांड कारों का उत्पादन जो वो 1986 से पहले हुआ है। ठीक है, तो 1986 के बाद जो वो यहाँ पे एक्स ब्रांड कारों में रेडियल टायर लगे हैं, तो ऐसा भी इसने कुछ भी नहीं बोला है, तो डी भी नहीं होगा। बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय विश्व युद्ध, इस पर जो विचार करना है। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखी है, यदि तृतीय विश्व युद्ध कभी शुरू होता है तो वह संभवतया सभ्यता के अंत के साथ बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। ये तो बात सही है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। उसे नाभिकीय, ठीक है, शक्ति का दुरुपयोग ही प्रेरित करेगा। तो इनमें से कौन सा जो निष्कर्ष यहाँ पे निकाला जा सकता है, निष्कर्ष जो वो सही है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो इसने बोला है कि तृतीय विश्व युद्ध में नाभिकीय शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तो बात तो सही लग रही है मुझे। एक बार लास्ट से जो देखते हैं, तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोला है कि तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा, बल्कि इसने बोला है कि नाभिकीय शक्ति का दुरुपयोग ही उसको जो वो प्रेरित करेगा। तो डी तो नहीं हो सकता। नाभिकीय शक्ति के विकास से लंबे समय में सभ्यता नष्ट हो जाएगी, यहाँ पे लंबे समय की बात नहीं हो रही है, या सभ्यता नष्ट हो जाएगी, ऐसा भी। सभ्यता के बारे में संभवतः यहाँ पे लिखा है कि अंत के साथ बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टेटमेंट नहीं बन रही है, कुछ सही नहीं लग रही है। बी देखिए, तृतीय विश्व युद्ध के पश्चात कोई सभ्यता शेष नहीं रहेगी, ऐसा भी उसने जो वो नहीं बोला, क्योंकि संभवतः यहाँ पे सब देखिए, यहाँ पे ए जो आपको जरूरी था। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट सही आंसर होगा, क्योंकि तृतीय विश्व युद्ध में नाभिकीय शक्ति का उपयोग किया जाएगा। तो ये जो वो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सही लग रही है, क्योंकि इसने जो भी स्टेटमेंट बोली, इसने बोला कि अंत के साथ जो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। इसका बोलने का मतलब ये है कि तृतीय विश्व युद्ध में नाभिकीय शक्ति का प्रयोग होगा, तो इसका दुरुपयोग ही प्रेरित करेगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगे। ओके, थैंक यू।